वॉर कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है और ना ही मूवी में चल रहा कोई रोमांटिक सीन है, ऐसा कहना है एक्स आर्मी चीफ का। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लगातार टेंशन चल रही है, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया, लेकिन उसके बाद अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वॉर होना चाहिए। लेकिन कभी आप उन लोगों से पूछते हैं जो सरहदों पर तैनात हैं, कभी आप उन लोगों से पूछते हैं जिनके घर तबाह हो गए। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि एक्स आर्मी चीफ की बात करते हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि लोग तो कहते हैं कि वॉर कर लो। वॉर कोई एक बॉलीवुड मूवी नहीं है जो आप एक बार देखने के लिए गए और वो मूवी खत्म हो गई, आप अपने घर पर आ गए। वॉर ना ही कोई बॉलीवुड मूवी में चल रहा कोई सीन है जो आप लोगों को पसंद आ गया। उन्होंने कहा कि वॉर आप उन लोगों से पूछिए जिन्होंने वॉर देखा है। आप उनसे पूछिए कि कितने बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के बिना रह जाते हैं, माँ बाप उनसे बिछड़ जाते हैं और बच्चे किस तरह से गोलियों का और बॉम्ब्स का शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वॉर सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो देशों को तबाह नहीं करता, वॉर कई परिवारों को उजाड़ देता है और वॉर जो है परिवारों को एक दूसरे से अलग कर देता है। जब आपके परिवार में किसी को एक गहरी सी चोट लगती है, आप किस तरह से उसके पास चले जाते हैं, आप उसको सीने से लगाते हैं। अगर कोई परिवार का व्यक्ति 7 समुंदर पार भी होता है, वो भी उसका पता लेने के लिए जाता है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जो एक्स आर्मी चीफ है, उन्होंने भी यही कहा कि सबसे पहले युद्ध तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वॉर किसी भी समस्या का हल नहीं है। और वॉर की अगर आप बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि वॉर आज हुआ और कल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वॉर जो है वो बहुत लंबे चलते हैं, कभी महीने चलते हैं, कभी सालों साल चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि आप रशिया और यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं ना, बिल्डिंगें तबाह हो गई, बिल्डिंगों में रहने वाले तबाह हो गए। रशिया और यूक्रेन आज ऐसे बन गए हैं जैसे वहां पर कभी आबादी हुआ नहीं करती थी। आज कभी आप उन दिलों को टटोल कर देखें जिन्होंने अपने खो दिए। आज बच्चे माँ बाप के बिना हैं। 6-6 महीने के बच्चों को नहीं पता कि उनका बाप कौन है, उनकी माँ कौन है। उनके बाप और माँ जिंदा भी है, माँ बाप को नहीं पता कि उनके बच्चे जिंदा हैं। कुछ मलबे के ढेर से निकाले गए। तो बस उन्होंने भी इसी बात को दोहराया कि वॉर एक मूवी नहीं है जिसके लिए आपने 200-250 खर्चा और आपने वो मूवी देख ली। वॉर आपके घरों को तबाह नहीं करता, वॉर आपकी पीढ़ियों को तबाह करता है। वॉर में लोगों के हाथ पैर छिन जाते हैं और वो उसी तरह से पूरी जिंदगी मजबूर रहते हैं जीने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि वॉर सिर्फ यहाँ पर जो है इकोनॉमी, यानी हम कहते हैं कि वॉर देश को गरीब बनाता है। वॉर देश को गरीब नहीं बनाता। वॉर में जो हमारे डिफेंस सिस्टम है, चाहे हम बात करते हैं एयर डिफेंस सिस्टम की, चाहे हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की, चाहे हम बात करते हैं अपनी नेवी की, सिर्फ उनके हथियारों को जो है वो खत्म नहीं करता, सिर्फ उन चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करता। आप सोचिए, दोबारा से लेने के लिए भी पैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझसे एक मिलिट्री मैन के जरिए पूछेंगे, मुझे ऑर्डर दिया जाएगा कि आपको वॉर पर जाना। उन्होंने कहा कि नेशंस फर्स्ट, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन कभी आप मुझसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूछिए कि आप जाना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि कभी वॉर नहीं होना चाहिए। वॉर होने से किसी की भी समझदारी नहीं है। वॉर में जाने से दोनों देश जो है वो तबाह होते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं वेलकम्ड करता हूं जो इमीडिएट सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हुई है इस चीज को लेकर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हमेशा से पीठ पर वार करता है, इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। कुछ 4-5 दिनों से जो भारत और पाकिस्तान में उथल पुथल चल रही थी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जो इमीडिएट सीज फायर अंडरस्टैंडिंग हुई है, पाकिस्तान इस पर कायम रहता है या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि वॉर किसी भी तरह से सोल्यूशन नहीं है। एक्ट ऑफ वॉर जो है, उन्होंने कहा कभी आप उस सिचुएशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा लोग कैसे रोते हैं और लोग कैसे बेहाल हो जाते हैं। फिलहाल आप लोग अपनी निजी राय जरूर दीजिएगा।